भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जीत हासिल करने के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया है। बीजेपी की लिस्ट में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव समिति की पहली पसंद के नामों की चर्चा करें तो सादुल शहर विधानसभा सीट से गुरवीर सिंह बराड़, श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से जयदीप भ्याणे, कर्णपुर से प्रतिपाल संधू, सूरतगढ़ से अशोक नागपाल, रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा, लेकिन यहां पर सांसद निहालचंद मेघवाल का नाम भी चर्चा में है। अनूपगढ़ से प्रियंका मेघवाल, संगरिया से गुरदीप सिंह साफिणी, हनुमानगढ़ से कृष्ण कड़वा, पीलीभंगा से द्रौपदी मेघवाल, नौर से अभिषेक मटोरिया, बादरा से संजीव बेनीवाल, खाजूवाड़ा से डॉक्टर विश्वनाथ, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, बीकानेर पूर्व से महावीर रांका, कोलायत से श्याम सिंह हाडला, लूणकरण से सुमित गोदारा, इसके अलावा डूंगरगढ़ से छेलू सिंह शेखावत, नोखा विधानसभा सीट से बिहारीलाल बिश्नोई, सादुलपुर से राहुल कसवा, तारानगर से राकेश जांगीड़, सरदार शहर से राजकुमार रेणुवा, चूरू से राजेंद्र सिंह राठौड़, रतनगढ़ से अविनाश महर्षि, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, पिलानी से राजेश दहिया, सूरजगढ़ से सुभाष पूनिया, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, मंडावा से प्यारेलाल डूकिया, नवलगढ़ से ओमदास महाराज, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, खेतड़ी से श्रीमती मनीषा गुर्जर, फतेहपुर से सुनीता कुमारी। हालांकि फतेहपुर में हरियाणा की जेजेपी पार्टी से बीजेपी गठबंधन की चर्चाएं तेज है। ऐसे में उस गठबंधन को हरी झंडी मिलती है तो यहां पर उम्मीदवार बदल भी सकता है। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया, धोद से गोवर्धन वर्मा, सीकर से पवन कुमार जोशी, दांतारामगढ़ से गजानंद कुमावत। दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की चर्चाएं तेज है। ऐसे में यहां भी बीजेपी के उम्मीदवार की बदलने की संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा खंडेला से बंशीधर बजिया, इसके अलावा नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर, श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा, कोटपुतली से बनवारी लाल यादव, विराटनगर से कुलदीप धनखड़, शाहपुरा से श्री राव राजेंद्र सिंह, चोमू से रामलाल शर्मा, फुलेरा से शिवजी राम कुमावत, इसके अलावा दूदू से प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को यहां पर मौका दिया गया है। जोटवाड़ा से आशु सिंह शेखावत, सूरपुरा, आमेर से सतीश पूनिया, जमा रामगढ़ से पंकज मीणा, हवा महल से सुरेंद्र पारिक, विद्याधर नगर से रूपेंद्र सिंह शेखावत, सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी, किशनपोल से सोहनलाल तांबी, आदर्श नगर से श्री रवि नैयार, इसके अलावा मालवीय नगर से सुनील कोठारी, सांगानेर से भजनलाल शर्मा, बगरू से श्रीमती कांता सोनवाल, बस्सी से बनवारी लाल मीणा, चाकसू से राम अवतार बेरवा, विधानसभा तिजारा से जयप्रकाश यादव प्रधान जिन्हें कहते हैं, किशनगढ़बाद से राम हेत यादव, इसके अलावा मंडावर से मंजीत चौधरी, बहरोड से मोहित यादव, बानसूर से देवी सिंह शेखावत, इसके अलावा थानागंजी से हेम सिंह बड़ाना, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, अलवर शहर से संजय शर्मा, रामगढ़ से श्री सुखवंत सिंह, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्नाराम मीणा, कठूमर से राजेश जाटव, कामा से जोहार सिंह बेडम, नगर से श्री नेम सिंह फौजदार, इसके अलावा डी कुम्हेर से श्री शैलेश सिंह, इसके अलावा भरतपुर से भजनलाल शर्मा, नदबई से गोविंद सिंह चौधरी, वेर से महेंद्र सिंह जाटव, बयाना से बच्चू बंसीवाल, इसके अलावा बसेड़ी से बबलू कोहली, बाड़ी से विष्णु सिंगल, धौलपुर से डॉक्टर श्री शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा से श्रीमती निर्जा अशोक शर्मा, इसके अलावा टोडा बीम से रमेश चंद्र मीणा, हिंडौन से राजकुमारी जाटव, करौली से रमेश राजौरिया, स्पोटरा से सुरेश मीणा, बांदीकुई से बागचंद टांकड़ा, इसके अलावा महवा से विजय बेंसला, सिकराय से श्रीमती गीता वर्मा, दौसा से शंकरलाल शर्मा, लालसोट से रामविलास मीणा, गंगापुर से श्री गोपाल अग्रवाल, बामनवास से राम अवतार मीणा, सवाई माधोपुर से श्रीमती आशा मीणा, खंडार से जितेंद्र कुमार गोठवाल, इसके अलावा मालपुरा से श्री कन्हैयालाल चौधरी और निवाई विधानसभा सीट से श्री प्रकाश दास जी महाराज डोली, इसके अलावा टोंक से चंद्रवीर सिंह चौहान, देवली उनियारा से श्रीमती अलका गुर्जर, किशनगढ़ से श्री चेतन चौधरी, पुष्कर से अशोक सिंह रावत, इसके अलावा अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से श्रीमती अनीता बदेल, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, ब्यावर से महेंद्र सिंह रावत,
मसूदा से श्री नवीन शर्मा, केकड़ी से भूपेंद्र सिंह शेखावत, विधानसभा लाडनू से श्री नाथूराम कालेरा, डिडवाना से श्री ओमदास जी महाराज, इसके अलावा जायल विधानसभा सीट से बुदाराम गरबा, नागौर से रमाकांत शर्मा, खीमसर से ज्योति मिर्दा, इसके अलावा मेड़ता से श्रीमती स्टेफी चौहान, इसके अलावा डेगाना से शिव देसवाल, मकराना से प्रकाश भाकर, परबतसर विधानसभा सीट से मान सिंह किंसरिया, नावा विधानसभा सीट से बाबूलाल कुमावत, जेतारण से रमेश भाटी माली, सोजत विधानसभा सीट से शोभा चौहान, पाली से ज्ञानचंद पारक, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी, विधानसभा सीट बाली से पुष्पिंदर सिंह राणावत, इसके अलावा सुमेरपुर विधानसभा सीट से जोराराम कुमावत, फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई, लोहावट से विक्रमादित्य सिंह, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, विधानसभा सीट ओसिया से महेंद्र सिंह बाटी, भोपालगढ़ से किरण डांगी, सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं, जोधपुर से प्रसन्न चंद्र मेहता, सूरसागर से जगत नारायण जोशी, लूणी से सेलाराम सारण, बिलाड़ा से दुरेंद्र मेघवाल, इसके अलावा जैसलमेर विधानसभा सीट से विक्रम सिंह नाचना, इसके अलावा पोखरण से संत श्री प्रतापपुरी जी महाराज, इसके अलावा शिव विधानसभा सीट से खंगार सिंह सोडा, विधानसभा बाड़मेर से श्री कैलाश चौधरी, विधानसभा बैतू से बालाराम मूड, विधानसभा पचपदरा से संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज, विधानसभा सिवाना से सोन सिंह भायल, गुड़ामलानी से कृष्ण कुमार बिश्नोई, चोटन से आदूराम मेघवाल, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, इसके अलावा विधानसभा जालोर से श्रीमती पावनी देवी मेघवाल, विधानसभा भीनमाल से सांवलाराम देवासी, सांचौर विधानसभा सीट से जीवाराम चौधरी, रानीवाड़ा विधानसभा सीट से नारायण सिंह देवल, सिरोही से पायल परशुरामपुरिया, पिंडवाड़ा से सम्माराम गरासिया, रेवदर से मगन कोहली, गोगुंदा से पप्पूलाल राणा, जाडोल से बाबूलाल खराड़ी, खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, उदयपुर शहर से श्री प्रमोद सामर, मावली से गगन सिंह राव, वल्लभनगर से गीता पटेल, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, दरियाबाद से कन्हैयालाल मीणा, डूंगरपुर से सुशील कटारा, आसपुर से गोपीचंद मीणा, सागवाड़ा से ईश्वरलाल सरपोटा, इसके अलावा 84 विधानसभा सीट से बाबूलाल डामोर, घाटोल विधानसभा सीट से नारायण निनामा, इसके अलावा गड्डी विधानसभा सीट से लक्ष्मण डिंडोर, बांसवाड़ा से परमेश्वर मैडा, इसके अलावा बागी दोरा विधानसभा सीट से कृष्णा कटरा, इसके अलावा कुशलगढ़ से कानिंग रावत, इसके अलावा कपासन विधानसभा सीट से अर्जुन लाल जीनगर, इसके अलावा बेंगू से कमलेश पुरोहित, चित्तौड़गढ़ से चंद्रबान सिंह आक्या, निम्बाहेड़ा से भूपेंद्र सिंह बड़ोली की नाम सबसे ऊपर है, इसके अलावा बड़ी सादरी से ललित कुमार ओस्तवाल, इसके अलावा प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा, भीम विधानसभा सीट से हरि सिंह रावत, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, नाथद्वारा से संतोष नाथ महाराज, इसके अलावा आसीन से रामलाल गुज्जर, मांडव से नंदलाल गुज्जर, सहाड़ा से लादू लाल पितलिया, इसके अलावा भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, शाहपुरा से रोशन मेघवंशी, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से संजय धाकड़, हिंडोली से प्रभुलाल सैनी, केसरोरायपटन से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी से अशोक डोगरा, पिपलदा से मोतीलाल मीणा, सांगोद से हीरालाल नागर, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, इसके अलावा कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, लाडपुरा से श्रीमती कल्पना देवी, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, अंता विधानसभा सीट से परकर कौशल, इसके अलावा किशनगंज से ललित मीणा, इसके अलावा 12 अटरू विधानसभा सीट से रामपाल मेघवाल, छबड़ा विधानसभा सीट से प्रताप सिंह सिंघवी, इसके अलावा डग विधानसभा सीट से कालूराम मेघवाल, जालरा पाटन से श्रीमती वसुंधरा राजे, खानपुर से नरेंद्र नागर, इसके अलावा मनोहर थाना विधानसभा सीट से गोविंद रानीपुरिया को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये सारे ही 200 नाम वो हैं जो बीजेपी की निर्वाचन समिति है उसकी पहली पसंद है। हालांकि 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं तेज है, जिनका इनमें सिर्फ 1-2 का ही नाम
नाम हैं। हालांकि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है 10-12 सीटों पर, लेकिन ज़्यादातर सभी विधानसभा सीटों पर जो मैंने नाम आपको बताई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचन समिति की पहली पसंद है, जिसको लेकर के 5 अक्टूबर को देर रात तक निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम मोहर लगा करके अपने नामों की लिस्ट को, यानी कि उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट को सार्वजनिक कर सकती है। फिलहाल इन नामों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या इनको बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी? इस पर अंतिम मोहर लग चुकी है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट न्यूज़ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।